नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मन की बात के बारे में। हम जानते हैं कि मन की बात क्या है। मन की बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक इनिशिएटिव है जहां पे महीने में एक बार वो देश से कनेक्ट होते हैं, मन की बात करते हैं। लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ ऑल इंडिया रेडियो पे 11 बजे संबोधन होता है प्रधानमंत्री का, जहां पे वो अलग अलग इश्यूज पे बात करते हैं, वेरियस इश्यूज कनेक्टेड विथ आवर कंट्री। सरकार की क्या दिशा है, सरकार की कुछ स्कीम के बारे में। एवरी मंथ देर इज अ थीम ऑफ टॉक। तो मन की बात वी नो। इनफैक्ट मन की बात से जुड़ी हुई एक छोटी स्टोरी याद आ रही है मुझे। आई रिमेंबर मन की बात शुरुआत हुई थी 2014 के एंड में, मुझे याद है। और 2016 की शुरुआत में मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था। आई हैड यूज्ड मन की बात इन वन ऑफ द आंसर्स ऑल्सो। आई रिमेंबर द स्टोरी। जब बोर्ड ने सवाल पूछा, कुछ बताया था कि हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट, कुछ आइडियाज़ बताए थे मैंने, हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट दीज आइडियाज़ विथ पीपल, कुछ इस तरह का सवाल था। तो मैंने लोकल लेवल पे बताया था कि अवेयरनेस कैंप्स चलाएंगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेशनल लेवल पे इम्प्रॉम्प्टू एक आइडिया आ गया था। मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से मैं कोशिश करूँगा, कॉन्टैक्ट करूँगा और उनका प्लेटफॉर्म मन की बात यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अक्रॉस द कंट्री। तो कुछ इस तरह की आइडिया आई थी। जस्ट रिमेंबर द स्टोरी। तो विथ मन की बात तब से लेकर अक्टूबर 2014 से, इफ एम नॉट रॉन्ग, तब से लेकर अभी तक हर महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी मन की बात करते हैं। और जब भी ये मन की बात होती है तो मैं कहूँगा एवरी मन की बात इज अ पोटेंशियल कंटेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स फॉर श्योर, राइट। क्योंकि वेरियस इशूज़ पे बात करते हैं तो वो इशू भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और इस बार उन्होंने अपनी मन की बात में 100 यूनिकॉर्न्स का टारगेट अचीव होने के बारे में बात की। नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया हैज़ रीच्ड 100। दिस वाज टोल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। इनफैक्ट इस महीने की शुरुआत में ही ये हुआ। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स हैव बीन क्रिएटिंग वेल्थ एंड वैल्यू डिस्पाइट दी स्लो डाउन। दे आर टेकिंग इंडियन इकोनॉमी फॉरवर्ड। तो आज हम लोग इन्हीं यूनिकॉर्न्स के बारे में बात करेंगे, इन्हीं स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। सबसे पहली चीज़, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न वो है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। अगर हम लोग 75 रुपये एक्सचेंज रेट अप्रॉक्सीमेटली पकड़े तो 7,500 करोड़ के आसपास इनकी वैल्यूएशन हो चुकी है, उससे ज़्यादा, राइट। तो हमारे देश में 100 यूनिकॉर्न से ज़्यादा हो चुके हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं कौन से वो यूनिकॉर्न्स हैं, क्या उनकी कैटेगराइजेशन है, किस सिटी से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, और साथ ही साथ अंत में हम लोग ये भी बात करेंगे क्या हम लोग ये मोमेंटम मेंटेन कर सकते हैं। दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जस्ट फाइंड @राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके अलावा आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में बताया कि देश में हमारे 100 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बन चुके हैं। हम लोगों ने ये माइलस्टोन अचीव किया मई 2022 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टारगेट है जो हम लोगों ने अचीव कर लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं? यूनिकॉर्न्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टअप कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा रिवाइज डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप का डेफिनेशन क्या है। स्टार्टअप का डेफिनेशन, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि इसके बारे में हम लोग तैयारी कर लें। राइट, चलिए बात करते हैं 100 स्टार्टअप ये कौन सी है। अब आपको ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इट बिकम्स फिजिकली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर 100 स्टार्टअप्स, बट दिस जस्ट अ लिस्ट ऑफ स्टार्टअप्स। 100 स्टार्टअप्स यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, दीज आर द 100 स्टार्टअप्स ऑफ आवर कंट्री। स्टार्टअप का कल्चर जो है इंडिया में, मैं कहूँगा 2017 से काफ़ी प्रोमिनेंट हो चुका है यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का, मैं कहूँगा। इनफैक्ट अगर हम लोग विश्व की बात करें, आज हम लोग तीसरे पायदान पे। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद थर्ड आता है इंडिया इन टर्म्स ऑफ द यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम। 2016 में, अप टू 2016 हम लोग के पास केवल 13 यूनिकॉर्न कंपनीज थी। हम लोग धीरे धीरे अभी 100 तक पहुँचे। इनफैक्ट 2021 ऐसा साल था, कोविड-19 पैंडेमिक हिट हुआ 2020 में। उसके बाद अगले साल 2021 में रिकॉर्ड नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स हम लोगों ने ऐड किए, 44 यूनिकॉर्न्स इन 2021। इस साल, ऑल्दो हम लोगों ने कुछ ही दिनों पहले डिस्कशन किया था कि अप्रैल में कोई यूनिकॉर्न ज्वाइन नहीं हुआ है, लेकिन इस साल में टोटली 14 यूनिकॉर्न्स हैव बीन एडेड, और मई की फर्स्ट वीक में दिस नंबर हैज रीच्ड 100, राइट। So as of May 2022, there are 100 unicorn startups in India, which is a very great news. अब अगर हम लोग वैल्यूएशन की पर्सपेक्टिव से बात करें, what are the top companies in terms of unicorn valuation? Top 2 कंपनीज पे आते हैं। आउट ऑफ द 100, the first unicorn is
फ्लिपकार्ट जिसकी वैल्यूएशन है $37 बिलियन के आसपास। सेकंड इज बाइजूस जिसकी वैल्यूएशन है $21 बिलियन। इंडिया में जो 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है उनकी टोटल वैल्यूएशन इज अराउंड $333 बिलियन। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज वन यूनिकॉर्न इज अराउंड 3.3 बिलियन ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं, जिसमें टॉप के 2 तो मैंने आपको बता दी, ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन है इनकी तरफ से। और ये लिस्टेड नहीं है इंडियन मार्केट, जो लिस्टेड है उसमें टॉप है नाइका, रिसेंटली लिस्ट हुआ था जिसकी वैल्यूएशन अबाउट $10.6 बिलियन। सो क्यूमुलेटिवली हमारी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन है $333 बिलियन और अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख करोड़। अब अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करें, 100 यूनिकॉर्न्स हम लोग अभी तक सेटअप कर चुके हैं, किन कैटेगरीज में सेटअप कर चुके हैं, किन एरियाज में बहुत ज़्यादा पुश चल रहा है। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू टेक, ये तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स डेवलप हुई है ई कॉमर्स में। अभी तक 23 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बनी है इन द ई कॉमर्स। आप यहाँ पे देख सकते हो इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम या फिर पिक्चर यू कैन फाइंड मेनी ई कॉमर्स जाइंट, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, लेंसकार्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप ये ई कॉमर्स बिजनेस वाली जो यूनिकॉर्न्स है वो बनी है। इसके अलावा सेकंड पायदान पे आते हैं फिनटेक स्टार्टअप, यानी कि फाइनेंस से जुड़े हुए टेक स्टार्टअप। यहाँ पे आप अब जो क्रिप्टो करेंसी जुड़ी हुई चीज़ें बता सकते हो। नियो बैंक, जैसे 100th जो यूनिकॉर्न था उसका नाम है ओपन, इट इज़ अ नियो बैंक, इसका नाम ही है ओपन। एक न्यू टेक्नोलॉजी या फिर न्यू एज बैंक है विच हैज़ बिकम द 20th फिनटेक इटसेल्फ, द 20th फिनटेक सेक्टर्स यूनिकॉर्न। तो पहले पायदान पे आता है ई कॉमर्स, सेकेंड पे फिनटेक, थर्ड पे आते हैं एंटरप्राइज टेक जो दूसरे एंटरप्राइज की मदद करते हैं। 17 यूनिकॉर्न्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लोकेशन वाइज, किस सिटी से सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स निकलती है इन इंडिया, द स्टार्टअप कैपिटल इज बेंगलुरु। बेंगलुरु का जो अभी जो नया न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म है ओपन, that is 39th startup of Bengaluru. Bengaluru is way ahead of the other cities. अभी फिलहाल 39 स्टार्टअप्स बेंगलुरु से हैं। पिछले साल 2021 में उन्होंने 17 स्टार्टअप्स ऐड किए थे। बेंगलुरु had 17 स्टार्टअप्स in 2021. We know that in 2021 44 यूनिकॉर्न्स हम लोगों ने ऐड किए थे, जिसमें से 17 बेंगलुरु से ही थे। डिस्टेंट सेकंड पे आता है दिल्ली, जहाँ पे 29 यूनिकॉर्न्स है। मुंबई 15 यूनिकॉर्न्स है। सो स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया इज बेंगलुरु। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर हम लोग बात करें, ये जो यूनिकॉर्न्स है दे आर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। सबसे टॉप पे आता है फ्लिपकार्ट, जहाँ पे 55,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। उसके बाद कंपनीज आती है जैसे कि बाइजूस, स्विगी, ओला, जोमेटो। बाइजूस में अराउंड 39,000 एम्प्लॉइज वर्क, स्विगी 18,000, ओला 16,000 एंड जोमेटो 16,000। अगेन ये है हेड काउंट का। ऑल्दो अगेन आप जानते हैं कि जो यूनिकॉर्न्स है, जो स्टार्टअप्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एज गिग एम्प्लॉइज वर्क करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एटसेट्रा। तो ये नंबर्स वेरी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ गिग एम्प्लॉइज, बट इन जनरल दीज आर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम दीज स्टार्टअप्स। सो ओवरऑल इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम इट इज़ क्वाइट हेल्दी। धीरे धीरे हम लोग डेवलप कर रहे हैं। आज हम लोग 100 यूनिकॉर्न्स रीच हुए। और अगर हम लोग एस्टिमेशन की बात करें, फोरकास्ट की बात करें, देखिए इंडिया इंक ने बताया था कि हमारे जो 100 स्टार्टअप्स बनेंगे उसका टारगेट 2025 बताया था कि 2025 तक 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बन सकते हैं इंडिया में। लेकिन हम लोग 3 साल पहले इस टारगेट को अचीव कर चुके हैं। तो अभी हमारे और भी ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट्स बन चुके हैं। हाल ही में मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया था कि वी हैव अ टारगेट ऑफ रीचिंग बाई 2030 1000 यूनिकॉर्न्स, और 2025 तक अप्रॉक्सीमेटली 250 यूनिकॉर्न्स बनेंगे। कुछ इस तरह का फोरकास्ट भी लगा है। 2030 तक 1000 यूनिकॉर्न्स हम लोग रीच हो जाएंगे, 1000 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, विच इज़ अ वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी। बट देर आर सम इशूज़। हम लोगों ने हाल ही में बात भी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो। नो यूनिकॉर्न्स फॉर्म्ड इन अप्रैल 2022। यूनिकॉर्न से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो ये एक हर्डल है हमारी स्टार्टअप्स के सामने। हाँ, हम लोगों ने 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बना लिए, वी हैव रीच दैट नंबर। लेकिन इसमें से कितने प्रॉफिटेबल हैं? As of May 2022, out of the 100 unicorns, reportedly there are only 18 unicorns which are profitable. अब दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी। देखिए ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है, फूड इन्फ्लेशन चल रहा है, फ्यूल इन्फ्लेशन चल रहा है, और जो वेंचर कैपिटल्स के फंड आ रहे थे, जो प्राइवेट इक्विटी आ रही थी इन सारे यूनिकॉर्न्स में, वो कहीं ना कहीं ड्राई अप हो चुकी है। क्यों?
केवल देश में स्लो डाउन नहीं है, पूरे विश्व में स्लो डाउन, एक ग्लोबल स्तर पे इन्फ्लेशन चल रहा है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो बाहर से इंडिया में फंड डाल रहे थे वो भी धीरे धीरे ड्राई अप हो रहे हैं। और हम लोगों ने इस वीडियो में बात की थी दैट जॉब कट्स हो सकते हैं, और ये अभी रियलिटी हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो द फायरिंग सीजन एट इंडियन स्टार्टअप्स। इस साल 5 महीनों में 6000 से भी ज़्यादा लोग अपना जॉब गंवा चुके हैं इन दी अर्ली स्टार्टअप्स। आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाइट हैट जूनियर 1000 एम्प्लॉइज रिजाइन, 1000 एम्प्लॉइज फोर्स टू रिजाइन, अन अकेडमी से 600 वर्कर्स, 600 एम्प्लॉइज, वेदांतु से 424, एम फाइन, कार्स 24, ब्लिंकिट, मीशो, बहुत सारे स्टार्टअप से बहुत सारे लोगों के जॉब कट्स हुए हैं। तो ये हम लोगों ने अनुमान भी लगाया था इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आपने देखा नहीं है तो डू वॉच दिस। ऑन वन साइड यस हम लोग 100 यूनिकॉर्न्स तक रीच हुए हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड देर आर मेनी इशूज दैट आर नाउ कन्फ्रंटिंग दीज स्टार्टअप्स। हम लोगों ने बात की थी ज़ॉम्बी यूनिकॉर्न्स के बारे में। ज़ॉम्बी यूनिकॉर्न्स का मतलब है वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका जो बिजनेस मॉडल है वो स्केलेबल नहीं है। इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी हम लोगों ने। डू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो अगर आपने देखा नहीं है, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर इन फ्रंट ऑफ आर स्टार्टअप्स गोइंग इनटू फ्यूचर। डू वॉच दैट। Now with that, let us end the discussion. लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा संदेश। क्या आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं? अगर आप कर रहे हैं या फिर करने की इच्छा रखते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे। सर तैयारी कैसे शुरू करें? मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है। मैंने सुना है कि इसके जो कोर्सेज होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, इनकी प्राइस होती है 1 लाख, कोर्स की प्राइस है 1 लाख, 2 लाख। सो अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल चल रहे हैं देन डू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ध्यान रखिएगा दिस इज अ मंथ एंड ग्रैंड सेल गोइंग ऑन StudyIQ। 27 से 31 मई तक जो डिस्काउंट चल रहा है उसका जरूर फायदा उठाइए। चलिए इनफैक्ट मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे, ताकि थोड़ी सी जानकारी आप ले लें अबाउट आर कोर्सेज। तो ये है हमारी वेबसाइट। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, यूपीएससी कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड अ विंडो लाइक दिस, जहां पे आप देख सकते हैं यूपीएससी कोर्स की प्राइस है 55,000 रुपीज, लेकिन उसके ऊपर ऑलरेडी 64% का डिस्काउंट चल रहा है जो 31 मई 2022 तक अवेलेबल है। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 जून 2022 से ये प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल फ्लैश, कैपिटल RAHULFLASH। तो आपको ये कोर्स फ्रॉम 27 मई टिल 31 मई आपको मिलेगा फॉर ओनली 9999। अगर आप इस कोर्स की कंटेंट को देखेंगे, एग्जाम्स दैट वी कवर हियर इज यूपीएससी जनरल स्टडीज, ऑफ कोर्स वी नो। और आपको ये ध्यान रखना है कि 27 से 31 मई तक हमारा ऑप्शनल के ऊपर भी भारी डिस्काउंट चल रहा है। आपको जो भी ऑप्शनल हमारे पास अवेलेबल है 4999 में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अलग चैनल भी बना है, StudyIQ पीसीएस चैनल बना है, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस पर्टिकुलर डिस्काउंट विंडो में 27 से 31 मई तक सारे स्टेट पीसीएस के कोर्सेज 499 में अवेलेबल है आपके लिए। और यूपीएससी कोर्स में आप देख सकते हो कि हमारी जो फैकल्टी है, रिनोन्ड फैकल्टी फ्रॉम द कंट्री, दे हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आप देखोगे यू कैन क्लिक ऑन डेमो वीडियोस, आप हमारे डेमो वीडियोस देख सकते हो। कोर्स कंटेंट पे जब आप जाओगे तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहला सवाल, कैसे तैयारी शुरू करें? बिगिनिंग द प्रिपरेशन, हाउ टू बिगिन द प्रिपरेशन। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा हाउ टू बिगिन। प्रीलिम्स के लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम 2022 चल रहा है, 2023 के लिए फिर से प्रोग्राम आएगा। करंट अफेयर्स प्रोग्राम रन हो रहा है हमारा। बाकी सारे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट कवर्ड है यहाँ पे। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, यू विल सी एवरीथिंग। करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से स्पेशल कवरेज मिलेगी आपको। प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स, मेंस की करंट अफेयर्स, जो हमारी अलग करंट अफेयर्स होती है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम दी ऑल इंडिया रेडियो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मैगजीन की जिस्ट होती है, सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व किए जाएंगे, डेली करंट क्विजेस होंगे। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल एट वन पर्टिकुलर प्लेस। So do go here, watch it and take advantage of the discount 27 मई से 31 मई तक। Thank you for watching this video. जय हिंद।